हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में 1 बाय 1 सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आज हम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पर बेसिक होंगी वो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो आप समझते हैं कि हमारे इस वीडियो में आप सबसे पहले देखते हैं एक ज़ीरो लेवल, यानी एक ज़ीरो लेवल से अच्छे लेवल तक हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि अगर आपसे कभी भी संख्याओं के योग से रिलेटेड अगर आपसे सम पूछा जाता है, यानी कोई भी आपको नंबर दे दी जाए और आपको उनका योग निकालना है, तो आप यहाँ पर किस तरीके से उनको योग निकालेंगे और किस प्रकार की आपको सीरीज जब होगी तो आप इनका यूज़ कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने 1 बाय 1 डिस्क्राइब करूँगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है आपकी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कभी भी आपसे बोला जाता है कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग या 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, आप इजीली वहाँ पर क्या करते हैं कि n जो होता है, n क्या है आपका, तो आप कह सकते हैं कि n होता है नंबर ऑफ क्या जो आपके पद हैं उसमें, यानी आपके पदों की संख्या, इसी को हम कहते हैं n। यानी आपकी कोई सीरीज है कि 1 से 20 तक अगर मैं बात करूं तो कितनी संख्याएं उसके अंदर होंगी, तो आप कहेंगे 1 से 20 तक आपके जो पद होंगे वो 20 होंगे। तो वही आपका क्या कहलाता है, n कहलाता है। तो अगर मैं कभी किस संख्याओं का, यानी प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो आपकी 1 से शुरू हों और कहाँ तक चलें, इनफाइनाइट तक चलें। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं लगातार होती हैं वो भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर एक शब्द देख रहे हैं प्रथम, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, मैंने यहाँ पर एक शब्द जोड़ा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का। यानी कि एक्चुअल में अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाए तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो लगातार हों, चाहे वो कोई भी नंबर हो सकते, चाहे वो सम संख्याएं हों, चाहे आपकी विषम संख्याएं हों, चाहे आपकी वो नेचुरल नंबर हों। तो कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्याएं, अगर जो भी संख्याएं लगातार आती हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, तो इससे मतलब ये हुआ कि जब भी हमें कभी भी कि जो आपकी संख्याएं गिवन है वो आपकी सीरीज है वो आपकी प्रथम से गिवन होनी चाहिए। यानी अगर प्राकृतिक संख्याएं बोला गया है तो पहली प्राकृतिक संख्या जो कि 1 होती है, तो सीरीज हमेशा 1 से शुरुआत हो, या फिर यानी जो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन की हैं। तो देखिए, अगर आपका हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख के आता है तो लिख के आएगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो इजीली आप समझ पा रहे होंगे कि अगर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई है तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ n क्या होगा, तो आप कह सकते कि n तो होगा तुम्हारा 50। अगर n आपका 50 हो गया तो मैं योग के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मुझे पता है प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n + 1/2। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको रख दूंगा, जैसे कि 50 इंटू 50 + 1 में अगर करूँगा तो कितना आएगा, 51 आएगा। तो मैं यहाँ पर रखूँगा 51 / 2। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि इसको पहले मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 25 बार, और 25 से मैं यहाँ पर गुणा करूँगा तो 25 से 25 और 2 कैरी आएगी, 25 × 5 = 125 और 2 27, 127, यानी 1275 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिससे आप बिना किसी दिक्कत के कैलकुलेट कर सकते थे। और जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, देखते आगे। तो मैं यहाँ पे आपको ये जो मेरा क्वेश्चन कराने का मतलब है, यहाँ पर मैं उस अंतर को आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी एक तो बोला जाएगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप इसको निकाल लेंगे 1275, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट भी कर दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आपका इस प्रकार भी हो सकता था, यानी कोई सीरीज यानी प्रथम से, यानी 1 से शुरुआत होके कहीं तक भी जाए, तो यहाँ पर कहाँ तक गई है, 50 तक गई है। 50 तक मतलब n भी कितना होगा, 50 ही होगा, और 50 n है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखूँगा सबसे पहले कि सीरीज किस प्रकार की है, तो आप कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है वो भी प्रथम से। तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसे देखिए बात आती है जब दूसरी कंडीशन की, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं आप,
प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब बात आ रही है यहाँ पर सम संख्याओं की, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर मुझे निकालना है तो मैंने यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली लिख रखा है कि n+1 होता है। क्या होगा आपका n+1। लेकिन इसको यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे इसको, यानी कहाँ तक ये वैलिड होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रथम, क्योंकि इसमें भी देखिए आप प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n+1। ऐसे ही देखिए यहाँ से प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। क्या पूछा गया आपसे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, तो यहाँ से मैं समझ पा रहा हूँ जहाँ तक कि प्रथम से अगर गिवन होगा तो मुझे क्या फॉर्मूला पुट करना है n+1। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि पदों की संख्या या n क्या होगा, तो आप यहाँ पर भी कह सकते हैं कि n आपका हो जाएगा 20, क्योंकि प्रथम 20 सम संख्याएं आपको लिखनी है। तो यहाँ से मैंने कहा कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो मैं यहाँ से अगर योग निकालना चाहूँ इसका, तो n पदों का योग क्या हो जाएगा यहाँ से 20 और इनटू क्या करना पड़ेगा मुझे n+1 का मतलब 20 से 1 ज़्यादा यानी 21। तो यहाँ से मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 दूनी 42 यानी 420 आपकी प्रथम 20 सम संख्याओं का योग जो होगा वो 420 यहाँ पर हो जाएगा, जिसे आप इजीली यहाँ पर समझ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार लिख के आया तो आपने इस प्रकार समझ लिया। अगर ये प्रश्न इस प्रकार होता तो आप यहाँ पर क्या करते, तो इससे पहले आप देखते कि संख्याएं आपकी किस प्रकार की हैं। आपने देखा सीरीज दी गई है 2, 4, 6 और इसी प्रकार से कहाँ तक दी गई है 40 तक, यानी 40 तक की सम संख्याओं को आपको जोड़ना था। लेकिन यहाँ से आप देख रहे हो कि सबसे छोटी या प्रथम सम संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो इसका मतलब इस सीरीज में भी मैं इसी को यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको इनको अलग अलग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल को आपको क्वेश्चन अगर ये आ जाएगा सॉल्व करने को 22, 24 और इस प्रकार मैंने आपको सीरीज दे दी, मान लीजिए 78 तक मैं दे देता हूँ, तो यहाँ से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते इजीली कि कितने पद होंगे इसके अंदर। तो इसलिए इसके लिए हम चीज़ें दूसरी होंगे और दूसरे प्रकार से उनका जो तरीका होगा वो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये यूज़ बताना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों का यूज़ जो है ना यहाँ तक ही कर सकते हैं, यानी इनकी सीमा यहाँ तक होती है। तो देखते हैं आगे। तो मैंने आपसे कहा कि सीरीज आपकी 2 से शुरू हो रही है जो कि आपकी प्रथम सम संख्या है। तो यहाँ से देखिए 2, 4, 6 और ये कहाँ तक जाएगी 40 तक। जब 40 तक आप लिखेंगे सीरीज को तब जाके आपको प्रथम 20 सम संख्याएं प्राप्त होंगी, यानी उसका एंड पॉइंट कहाँ होगा 40 पर जाके। तो कभी भी मुझे अगर सीरीज से n निकालना पड़े तो या तो वो सम की सीरीज हो या फिर वो विषम की सीरीज हो, मैं क्या करूँगा अंतिम पद में 2 से डिवाइड करूँगा। तो यहाँ से n देख पा रहा हूँ कितना आ रहा है आपका 20 निकल के आ रहा है, जो कि मैंने वही एग्जाम्पल ये भी लिखा था यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं अंतिम पद में आप 2 से डिवाइड करेंगे और वहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं कि जो n होगा वो कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 20 होगा। तो अगर योग निकालना है तो n+1 यहाँ पर आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए अगली किस प्रकार की चीज़ होती है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो यहाँ पर भी आप इसको इजीली कर सकते हो कि आपको क्या करना है कि जो आपके पद होंगे, जितने आपके पद होंगे आपको उस संख्या का वर्ग करना है और वही वर्ग क्या होगा, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योग कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं प्रश्न को कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, तो मुझे पता है कि कब, यानी जब संख्याएं प्रथम से गिवन हो और आपकी तो हमें क्या पूछा है योग, तो हम डायरेक्टली क्या कर देते n² कर देते। तो n में यहाँ से देख पा रहा हूँ क्या होगा 25 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर n आपको पहले से ही गिवन है, यानी प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग यानी n आपका क्या होगा 25। तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ 25 का स्क्वायर, जो कि आपको याद भी होगा 625 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक प्रकार से तो क्वेश्चन इस प्रकार से लिख के आता है और एक प्रकार आपका ये भी होगा जो आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे कि 1 + 3 + 5 + 50 तक। अब आप देखिए 1 + 3 +
5 ऐसे आगे क्या आएगा, यानी सीरीज में दो दो के अंतर से सीरीज आगे चल रही है। तो इसका मतलब ये कैसी सीरीज हो गई, आपकी विषम संख्याएं दे रखी हैं, और विषम संख्याएं वो भी कहाँ से दे रखी हैं, प्रथम से। ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वो 1 होती है। तो यहाँ से 1 + 3 + 5 और ये कहाँ तक है 50 तक। क्या अगर मैं आपसे यहाँ से n की बात करता, अगर n पूछता तो n कैसे निकालते आप कहते या तो संख्याएं आदि सम होंगी या आदि विषम होंगी। तो यहाँ पर भी मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा और यहाँ से n की वैल्यू क्या निकाल लूँगा 25। तो इसकी सीमा प्यारे दोस्तों यहाँ तक ही होती है, जहाँ आपकी संख्याएं प्रथम से होंगी तो आप यहाँ पर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर मुझे निकालना है कि 1 से 100 तक नंबर ऑफ यानी पदों की संख्या क्या होगी, कि उसके बीच में कितने पद होंगे, या फिर मुझे सम संख्या की सीरीज निकालनी हो चाहे विषम संख्या की सीरीज निकालनी हो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डायरेक्टली उसके अंतिम पद को 2 से डिवाइड करूँगा। तो जितनी बार डिवाइड होगा वही आपका क्या होगी, पदों की संख्या होगी। लेकिन सीरीज जब अलग डिफरेंट टाइप की सीरीज आती है तो वहाँ पर ये आप फ्रेंड्स आगे की चीज़ें कुछ इस प्रकार होती है कि कोई भी सीरीज यानी किसी भी प्रकार की सीरीज अगर आपके सामने है तो वहाँ पर आप उनका भी योग इजीली निकाल सकते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर आपको 2 चीज़ें यहाँ पर समझनी होंगी। देखिए कैसे इनका यूज़ करेंगे और किस प्रकार, पहले इनके 2 एग्जाम्पल के द्वारा इन चीज़ों को यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी सीरीज अगर आपकी आ जाए और आपको निकालना है पदों की संख्या यानी n आपको निकालना पड़े, तो आप क्या करेंगे, आप याद रखेंगे कि अगर आपको पदों की संख्या निकालनी है, क्योंकि योग का जो फॉर्मूला होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद बट्टे 2 इंटू n होता है, यानी डायरेक्टली आप निकाल पाएंगे योग। लेकिन उसके लिए आपको n चाहिए होगा कि सीरीज का अंतिम पद तो पता होगा, प्रथम भी पता होगा, बट्टे 2 कर देंगे, लेकिन उसके बाद आपको क्या चाहिए n यानी पदों की संख्या। तो उसको निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे उसको, तो मैंने देखा पदों की संख्या बराबर क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर। अब इस सार्वंतर से मतलब ये होता है कि जो सीरीज आपको यहाँ पर गिवन है उस सीरीज में क्या डिफरेंस है, यानी वो सीरीज किस अंतर से आगे को चल रही है। तो यहाँ से बट्टे में क्या आता है, सार्वंतर आता है, इनटू यहाँ से +1 होता है, जो कि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया है प्लस का 1। इस प्रकार से आप निकाल सकते किसी भी सीरीज में पदों की संख्या, आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर n निकाल लेता हूँ। n निकालने के बाद हम आगे उसका योग निकालेंगे। देखिए मैं अगर आपके n की बात करूँ तो n आपको कैसे निकालना है कि जो सीरीज आपको गिवन है, आपको नहीं देखनी कि किस प्रकार की सीरीज है, समय विषम है, जो भी आपको गिवन है आप क्या देखेंगे, n अगर निकालना है तो अंतिम वाले पद में से और आप उसके पहले पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी 80 में से मैं इस 22 को घटा दूंगा। तो एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर, यानी अंतिम पद में से मैं इसके फर्स्ट नंबर को क्या करूँगा, घटाऊंगा, यानी -22। और नीचे क्या आता है, तो आपको बताया सार्वंतर आता है। सार्वंतर क्या होता है, जो सीरीज में डिफरेंस होता है। तो आप बताइए कि जो सीरीज है कितने अंतर से चल रही है, आप कहोगे 2 के अंतर से चल रही है, 2 बढ़ते जा रहे हैं, 2 बढ़ते जा रहे हैं। तो सेम काम यहाँ से जो डिफरेंस आया वो कितना आया, सार्वंतर 2 आया, तो डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 आएगा, और प्लस में क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 80 में से 22 को घटाऊंगा तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से देखिए 8 आ जाएगा, और यहाँ से 7 में से जब 2 घटाऊंगा तो 5, 58 बट्टे 2 प्लस का 1। तो आप देख रहे हैं 2 से मैंने अगर इसको डिवाइड किया तो 2 से 2 दूनी 4 और 2 में 18 और 1, यानी कितना आया टोटल मिला के 30। यानी यहाँ से आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। जैसे ही आपके पास n आ जाता है तो वहाँ पर आप योग का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे मैं SN बोल दे रहा हूँ, यानी n संख्याओं का जो सम होगा वो क्या होगा, कैसे निकालना है। तो योग के लिए आपको याद रखना है कि उसका जो लास्ट वाला और प्रथम पद होता है यहाँ पर उनको ऐड कर देते हैं। तो मैंने 80 और 22 को क्या किया, जोड़ दिया। तो 80 और 20 कितना होता है, 100, और कितना हुआ 102। 102 यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद को जोड़ देंगे, और डिवाइड हमेशा 2 से करेंगे। जब योग निकालते हैं तो हमेशा 2 से भाग करना है, आपको याद रखना है। और मल्टीप्लाई में क्या आता है, जो आपने पदों की संख्या निकाली है, जो n की वैल्यू निकाली है, वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। तो 102 बट्टे 2 इंटू 30। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपने काटा इसको 2 से
15 बार, और 15 का मल्टीप्लाई आप 102 से करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30 और 15 एकन 15, यानी आपका जो राइट आंसर होगा 1530 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी सीरीज होगी तो बिना किसी दिक्कत के वहाँ पर उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, अगर आप इन चीज़ों को यहाँ पर समझ पा रहे हैं। तो आगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो इन 2 एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ पर इसकी जो चीज़ें हैं उसको समझ रहे हैं। तो देखिए आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 4, 7, 10, 13 और ये सीरीज आपकी 52 तक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले n निकालना है। n कैसे निकालूंगा, तो अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। 52 में से मैंने अगर 4 को घटाया तो आप इसको डायरेक्टली अब घटा सकते हो। 52 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 48 यानी 48, और डिवाइड में क्या आता है सार्व अंतर, यानी सीरीज में आपको डिफरेंस चेक करना है कि क्या डिफरेंस है। आप कहेंगे +3 सब जगह +3 हो रहा है, नहीं सीरीज में डिफरेंस कितने का आगे चल रहा है, तो आप कहोगे 3 का, तो नीचे क्या आ जाएगा 3 और प्लस में क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब मैं इस संख्या को इससे डिवाइड कर दूंगा, तो 3 से मैंने इसको डिवाइड किया, 3 एकन 3, 3 छिक्के 18, तो यहाँ से जो n आ रहा है वो कितना आ रहा है 17 आ रहा है। और उसके बाद जैसे ही आप n निकाल लेंगे तो आप योग का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, तो SN बराबर क्या होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद। तो 52 में मैं 4 को ऐड करूँगा तो यानी 52 + 4 कितना होगा 56, और डिवाइड बाई हमेशा 2 रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 17 आ जाएगा। और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने अगर इसको डिवाइड किया तो 28 दूनी 56 होता है, और 17 गुणा 28 आप कर सकते हैं, 17 8 100 कितना होता है 136, 13 आया कैरी, और 13 दूनी 26, 26 और 13 कितना हुआ आपका 39। यहाँ से जो राइट आंसर होगा 396 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाए होंगे। तो इस प्रकार से हमारी चीज़ें जो भी होंगी, यानी जो भी सीरीज होगी, किसी भी प्रकार की सीरीज होगी, चाहे वो बीच में से दे रखी हो चाहे शुरुआत से दे रखी हो, हमारी ये फॉर्मूला मान सकते हैं एक तरीके से यूनिवर्सल आएंगे। अगर ये दोनों इस प्रकार से यूनिवर्सली समझिए इनको, तो आप इनका यूज़ करके आप किसी भी सीरीज का किसी भी यानी कितना भी उस सीरीज में डिफरेंस हो तो हमेशा उसको आप कैलकुलेट करेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले n फाइंड आउट करेंगे, n निकालने के बाद आप क्या करेंगे उसमें एक योग का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से आपके जो प्रश्न होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स अगर आप एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार के भी पूछ लिए जाते हैं कि आपको बोल दिया जाता है कि कोई भी संख्या है, चाहे वो 8 हो, चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कुछ भी ले सकते हैं एनी नंबर। यानी आपको पूछा जाएगा कि 8 के प्रथम 20 गुणजों का योग या फिर 6 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी कोई भी एनी नंबर कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो देखिए अगर देखिए बोला गया है कि 8 के प्रथम 20 गुणजों का योग, तो यहाँ पर जब भी गुणज बोल दिए जाए तो गुणज का मतलब आप समझते होंगे, यानी 8 की टेबल में आने वाली संख्याएं, जैसे 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 दिया 24 हो गया, 8 चौके 32 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपकी संख्याएं आगे तक चलेंगी तो उसी को क्या बोला जाएगा 8 के गुणज बोला जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 20 गुणज लिखूँ तो आप मुझे बताइए वहाँ पर जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि अगर मैं 20 तक भले ही इनके 8 के प्रथम 20 गुणज में लिखता जाऊं तब भी वहाँ पर जो पद आएंगे वो कितने आएंगे 20 आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको n ऑलरेडी गिवन होगा, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि n बराबर तो आपका 20 हो गया। तो जब आपका n की वैल्यू 20 है तो मुझे योग निकालने के लिए जो n निकालना होता था वो यहाँ पर मुझे नहीं निकालना, क्योंकि n मेरे पास आ गया है। अब मैं अगर योग का फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊंगा तो योग के फॉर्मूले में आप क्या जानते हो कि जो सीरीज है आपको उसका पहला पद लेना है और अंतिम पद लेना है, उनका जोड़ लेना है, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 और इनटू में क्या करेंगे आप n करेंगे जो कि आपके पास है। तो मैं क्या यहाँ से समझ सकता हूँ कि अगर सीरीज में उसका पहला पद अगर 8 के गुणज है तो क्या उसका फर्स्ट जो पहला पद होगा वो ये नहीं होगा 8, आप कहोगे कि उसका पहला पद तो 8 ही होगा। लेकिन मुझे अब
और आगे किसी भी पद की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे उसके अंतिम पद की आवश्यकता है। तो मैं अंतिम पद कैसे निकाल लूँगा, तो मुझे पता है अगर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा 8 दूनी 16 यानी 20वां गुणज ही उसका क्या होगा, 8 का 20वां गुणज क्या होगा, उसका अंतिम पद होगा। तो मैंने 8 का मल्टीप्लाई 20 से किया तो यहाँ से कहा 8 दूनी 16 यानी 160। तो बताइए क्या इस सीरीज का यानी 8 के प्रथम 20 गुणजों का प्रथम पद 8 होगा और जो अंतिम पद होगा वो 160 होगा। यहाँ तक किसी भी मेरे प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आगे कैसे करेंगे। अब मुझे योग अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, उसके अंतिम पद को प्रथम पद से जोड़ दूंगा। तो 160 में 160 में अगर मैं 8 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 168 और डिवाइड में हमेशा 2 रहता है जब हम क्या निकाल रहे हो, योग, और मल्टीप्लाई बाई 20। इतना कर दिया क्योंकि ये 20 का है, पदों की संख्या है जो कि योग में आता है इंटू एन। तो मैंने यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करी। तो यहाँ से मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 यानी 84 का मल्टीप्लाई में 20 से करूँगा तो ये आ रहा 0, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 यानी 1680 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप यहाँ पर निकाल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं और उससे और समझ लेते हैं कि 6 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो बताइए प्यारे दोस्तों क्या यहाँ पर आपको n निकालने की कोई आवश्यकता है, तो आप कहेंगे कि जो 15 दिया गया है वही तो आपका क्या है, n है। तो मैंने कहा n तो आपका कितना हो जाएगा 15, और अगर n आपका 15 है तो आप बताइए प्रथम पद कितना होगा, 6 होगा। तो मुझे अगर लास्ट पद निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, 15 का मल्टीप्लाई 6 से करूंगा, 15 छिक्के 90। यहाँ से मैंने इसका अंतिम पद भी निकाल लिया। अब मैं योग के लिए डायरेक्ट क्या लगा दूंगा, योग कैसे निकालोगे कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद 90 और 96, 90 6 96 हो गया, डिवाइड बाई कितना लेना है आपको 2 मल्टीप्लाई बाई 15। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इसको डिवाइड किया, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। तो यहाँ से मैं 15 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो 15 अट्ठे 120, कैरी आया 12, 15 चौकी 60 और 12 कितना होता है 700 यानी 72। तो आपका जो राइट आंसर होगा 720 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो अगर आप इस चीज़ को समझ पाए हैं तो एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा कर पाएंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।